बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। जनरल साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 आपका पहला चैप्टर है क्लास 10 का एनर्जी। आज हमने करना है अपना टॉपिक जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पैमाइश और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट। आपके पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन बनकर इस तरह से पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पैमाइश और यूनिट के बारे में आप क्या जानते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पैमाइश और यूनिट से क्या मुराद है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पैमाइश और यूनिट पर नोट लिखें। 3 तरीके से आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। इससे अपना लॉन्ग क्वेश्चन बना लें, लिख लें तफसीली सवाल और उसका जवाब लगा लें यहाँ से यहाँ तक। आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और आसान ज़बान में समझेंगे इसमें क्या लिखा है, जिसको सुनने के बाद आपको ये टॉपिक 4 से 5 मिनट में याद हो जाएगा और आप इसको लिखने के बाद थैंक यू करेंगे गॉड हेल्पिंग हैंड को इंशाल्लाह। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पैमाइश क्या है पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिजली वाली एनर्जी होती है जो कि बिजली के अंदर पाई जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी माहौल में मापी जा सकती है। हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं, माहौल नहीं सॉरी जॉल, हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हम कहेंगे इस कमरे में इतने जॉल एनर्जी है। हर चीज़ खरीदने जाते हैं आप, अगर चीनी खरीदने जाते हैं आप वहाँ जाके क्या कहते हैं, मुझे 1 किलो चीनी दे दें। अगर आप जो है वो साबुन खरीदने जाते हैं आप कहते हैं मुझे 1 दर्जन ये वाले साबुन दे दें। अगर आप कोई भी कपड़ा खरीदने जाते हैं आप कहते हैं मुझे 2 मीटर ये वाला कपड़ा दे दें। तो ये जो मीटर है कपड़े का यूनिट है, ये जो किलो है दूध का यूनिट है, ये जो दर्जन है ये साबुन का फलों का यूनिट है। तो हर चीज़ का एक यूनिट होता है। जब आप बिजली देखने जाते हैं चेक करने के कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है, आप ये नहीं कहते कि मुझे 1 मीटर बिजली जो है मेरी आज रात में यूज़ हुई है, या मेरी 5 मीटर या 5 किलो या 10 दर्जन जो है वो बिजली इस्तेमाल हुई है। आप कहते हैं इस कमरे के अंदर 5 जॉल एनर्जी के इस्तेमाल हुए हैं एक डिवाइस के साथ। लेकिन अमली तौर पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए किलोवाट आवर का यूनिट इस्तेमाल होता है। आप जॉल का यूनिट भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिकल बात करना चाहें, ज़्यादा इसको सही तरीके से प्रेजेंटेबल तरीके से बोलना चाहें तो आप कहते हैं किलोवाट आवर। तो हमें पता चला हर चीज़ का एक यूनिट होता है। जैसे कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसका यूनिट होता है मीटर, दूध खरीदने जाते हैं तो इसका यूनिट होता है किलो, और फल खरीदने जाते हैं तो उसका यूनिट होता है दर्जन। इसी तरह से जब बिजली खरीदने जाते हैं या बिजली का पता करने जाते हैं तो उसका यूनिट होता है जॉल या फिर किलोवाट आवर। दोनों लाइनें अब समझ आ गई हैं, दिमाग में बैठ गई हैं, आसान लगने लग गई होंगी। अगर अब आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसी चीज़ है जिसको हम जॉल में भी नाप सकते हैं और उसे किलोवाट आवर का यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घरों में लगे हुए बिजली के मीटर्स इसी यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी की पैमाइश करते हैं। जो हमारी गली में, हमारे घर के बाहर, हमारे पोर्शन के अंदर मीटर लगा है बिजली का, उसके अंदर ये लिखा होगा आपने इस महीने इतने किलोवाट यानी KW एनर्जी इस्तेमाल की। जिन लोगों ने सोलर लगवाया हुआ है वो कहते हैं हमने 6 kV का सोलर लगवाया हुआ है, 6 KW का यानी 6 किलोवाट का। तो किलोवाट आवर ही आपका यूनिट है ना। इस बिजली की शय कितने यूनिट एनर्जी खर्च करती है, इसका इन्हिसार चलने वाली शय की पावर और वक्त के दौरानिये पर है कि कितने पावर की चीज़ और कितने टाइम के लिए आपने चलाई है। जैसे अगर हम AC चलाते हैं और आपका AC है 10 पावर लेता है, ठीक है ना, और आपने उसको 3 घंटे के लिए चलाया है तो वो इतने 6 KW एनर्जी लेगा। इस बात का ये मतलब है, यानी कि वो कह रहे हैं कि कोई शय कितनी एनर्जी खर्च करेगी ये ऐसे पता चलेगा कि कितने पावर का आपका AC है और कितने वक्त वो इस्तेमाल हुआ है, फिर पता चलेगा उसने कितने किलोवाट एनर्जी के लिए। ये बात आपको समझानी थी कि इसमें लिखा क्या हुआ है, सिर्फ इसको पढ़े ही नहीं, अपने दिमाग में इसको समझें भी कि ये बात का क्या मतलब है। नेक्स्ट चलते हैं। 1 सेकंड में खर्च की गई एनर्जी की मिकदार पावर कहलाती है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ लिखनी है शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ये पेपर के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना। पेपर में पूछा जाएगा इस चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन के पावर क्या है, ये पावर की तारीफ करें। तो आपने पावर की तारीफ में ये लिखना है 1 सेकंड में खर्च की गई एनर्जी की मिकदार पावर कहलाती है। 1 सेकंड में जितनी एनर्जी खर्च होगी उतनी पावर होगी। पावर इज इक्वल, पावर का फार्मूला भी कर लें। हर चीज़ की तारीफ पूछे ना आपसे, आपने 2 चीज़ें बतानी होती हैं। पहली तारीफ, तारीफ के बाद फार्मूला और फार्मूले के बाद यूनिट, बल्कि 3 चीज़ें बतानी होती हैं। तो आप यहाँ तक निशान लगाएं इस सवाल का, यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लगवाएं। यहाँ पे लिखने हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, इस टॉपिक का पहला शॉर्ट क्वेश्चन कि 1 सेकंड में खर्च की गई एनर्जी की मिकदार पावर कहलाती है। पावर इज इक्वल होता है एनर्जी बाय वक्त के। पावर का यूनिट वाट है। अब पावर का भी तो यूनिट होगा ना, कितने वाट पावर यूज हुई है, 10 वाट, 12 वाट।
तो पावर का यूनिट वॉट है। इसका सिंबल डब्ल्यू है, यानी हम पूरा वाट नहीं लिखते हैं, हम खाली डब्ल्यू लिख देते हैं, हमें समझ आ जाता है कि इसका मतलब है वॉट। आपने देखा होगा कि बल्ब के ऊपर 60 वाट 100 वाट वगैरह लिखा होता है। जब हम बल्ब पकड़ते हैं उसके ऊपर लिखा होता है ना, ये 60 वाट का बल्ब है, ये इतनी रोशनी देगा, ये 100 वाट का बल्ब है, ये इतनी रोशनी देगा। ये बल्ब की पावर होती है। बिजली से चलने वाली अक्सर अशिया के ऊपर इनकी पावर लिखी होती है। 1000 वाट पावर को 1 किलोवाट कहा जाता है। ये आ गया आपका एमसीक्यूज। अब इसी टॉपिक के अंदर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है, एक एमसीक्यूज आ गया है और एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहा है। तो आपने इस टॉपिक को इसी तरह तैयार करना है। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट, इसको पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट किलोवाट आवर है। हमने पर पढ़ा है ना, जॉल भी है और किलोवाट आवर भी है। इसे मुख्तसर करके शॉर्ट करके लिखे तो KWH किलोवाट आवर लिखते हैं। जैसे कि अगर हमने सोलर लगवाया है तो हमने जब बैटरी खरीदी थी, जो हमने उससे कहा हमें इतने KWH की बैटरी दो, यानी कि इतने किलोवाट आवर की बैटरी दो। अब किलोवाट आवर की तारीफ पढ़ते हैं। 1 किलोवाट आवर एनर्जी की वो मिकदार है जो 1000 वाट पावर की शय 1 घंटे में सर्व करती है। 1000 वाट का AC होना और वो 1 घंटा चलाएं तो 1 किलोवाट एनर्जी इस्तेमाल होती है। ये इसकी आ गई है तारीफ। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे, किलोवाट आवर से क्या मुराद है। ऐसे किलोवाट आवर आगे लिखने से क्या मुराद है, ताकि आपको याद रहे रिवीजन के टाइम बुक खोल के कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से रिवाइज करना है और इसके ऊपर लगा लें आंसर। यहाँ पे आपका इस टॉपिक का दूसरा टॉपिक का पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। 1 किलोवाट एनर्जी क्या है जी, 1 किलोवाट एनर्जी की वो मिकदार है जो 1000 वाट पावर की चीज़ 1 घंटे में इस्तेमाल करती है। नीचे चले जाते हैं। इस हिसाब से 100 वाट का बल्ब 10 घंटे में 1 यूनिट और 200 वाट का बल्ब 5 घंटे में 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सर्व करता है। 1000 तक वो चल जाएगा ना तो 1 यूनिट बनेगा, ठीक है, 1000 तक चलाना है। तो अगर वो हमारा 100 वाट का है तो वो 10 घंटे, 1 घंटे में वो 1 चलेगा, ठीक है, 10 घंटे चलेगा तो वो 1000 यूनिट बनाएगा ना। 100 वाट का है, 1 घंटे में 100 वाट, 10 घंटों में 1000 वाट। अगर वो 20 वाट 200 वाट का है तो वो 5 घंटों में 1000 वाट बना लेगा। यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सर्व करता है। 2500 वाट का एयर कंडीशनर, अगर हमारा AC जो है वो 2500 वाट का है तो वो 1 घंटे में 2.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सर्व करता है। यहाँ उन्होंने आपको कुछ मिसालें दे दी हैं कि कौन सा यूनिट कितनी देर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी सर्व करता है। यहाँ पे होता है हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पैमाइश और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी मीटर और कुदरती गैस की पैमाइश। गॉड हेल्पिंग हैंड को थैंक यू बोल दें और फीस आपकी ये है कि आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कहना है थैंक यू टीचर और हमें नेक्स्ट टॉपिक सिखा दीजिए। गॉड हेल्पिंग हैंड चैनल आपकी पर्सनल अकेडमी है फॉर जनरल साइंस, जहाँ पे आपको डेली लेक्चर मिला करेगा, होमवर्क मिला करेगा और जनरल साइंस पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए बेस्ट चैनल इससे अच्छा कोई नहीं होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा, चाहे वो क्लास 9 का हो, क्लास 10 का हो, अगर आपके फेलो स्टूडेंट्स या छोटे बहन भाई क्लास 9 में हैं, उन्हें जनरल साइंस के लिए गॉड हेल्पिंग हैंड की पुरानी वीडियोस रेकमेंड कर दें। और अगर आप 10 क्लास में हैं तो आप फॉलो करें प्ले लिस्ट चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 गॉड हेल्पिंग हैंड जनरल साइंस। खुदा हाफिज़।